हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके डीके रियल सक्सेस चैनल पर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी और बेस्ट टॉपिक मिलेंगे जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट। तो आज हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा जो ऊर्जा संसाधन का रहेगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। आपका हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा कि अपने राज्य में कितने ऊर्जा संसाधन है, कैसे बने, कब से इसकी शुरुआत हुई और कितने हैं, किस किस से हम मतलब बिजली कितनी ले रहे हैं, कब इनकी स्थापना हुई। तो सारा आज इसमें जानेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा ऊर्जा संसाधन, हरियाणा के ऊर्जा संसाधन टॉपिक रहेगा आपका आज का। साथ 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 नोट मत करना, पहले पढ़ना, पहले समझना, फिर नोट करना। ठीक है। ऊर्जा संसाधन रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा हरियाणा राज्य कब बना था। हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन, तो हरियाणा का गठन जी आपको सबको पता होगा 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब हमारा राज्य बन गया तो हमें क्या, बिजली भी चाहिए होगी, पानी भी चाहिए होगा, बहुत सारी चीजों की अवस्था पड़ती है। जैसे एक देश बनता है उसको भी बहुत सारी चीजों की अवस्था पड़ती है। हमारा राज्य बना तो हमें भी बहुत सारी चीजों की अवस्था पड़ी। तो वैसे एक बिजली बहुत इंपॉर्टेंट साधन है, उसकी अवस्था पड़ी। उसकी अवस्था पड़ी तो हमने 1967, एक साल बाद ही क्या बना दिया अपना, 3 मई 1967 को हमने अपना बिजली बोर्ड बना दिया जी। हरियाणा का बिजली बोर्ड का गठन, हरियाणा के बिजली बोर्ड का गठन कर दिया जी। ठीक है, कब? एक साल बाद ही कर दिया। राज्य बना, एक साल बाद हमने क्या किया, गठन कर दिया। 3 मई 1967। यहाँ देखो 2 दिन है, यहाँ 1 दिन है। ठीक है, कुछ ही महीने का फर्क है, 6 महीने होंगे। 6 महीने बाद हमने 1967 में गठन कर दिया। तो हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही युवा थे, बंसीलाल जी। आप जानते होंगे उनका काल भी 1970 के पास थे। तो हमारा राज्य है 1970 में, 1970 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि 1970 में हरियाणा है ना जो, वो भारत का भारत का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य बन गया जिसने हर गांव में बिजली पहुंचा दी। हर गांव में बिजली पहुंचा दी। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा हरियाणा के सभी गांव में किस सन में बिजली पहुंची, किस वर्ष? तो 1970 में। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके काल में पहुंची? तो बंसीलाल जी। कौन थे इस टाइम मुख्यमंत्री? बंसीलाल जी, सबसे युवा बंसीलाल। ठीक है, इनका काल भी आ सकता है 1970, याद रखना। बंसीलाल सबसे युवा नेता, मुख्यमंत्री सबसे बहुत टाइम पीरियड तक रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा बनने वाले। ठीक है, तो अब ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद देखो, अब कोई ना कोई, जैसे अपने अभी सरकार चल रही है, 10 साल तो लग ही जाते हैं। तो वैसे ही 1980 आया जी, इसके 10 साल बाद क्या आया, 1980 आया। तो यहाँ तो हर गांव में पहुंची थी, हर गांव में पहुंची थी ना। अब गांव तो बहुत सारे हैं, घर किसी के बड़े होंगे। उस टाइम आपको पता है जात पात इनका बहुत भेदभाव किया जाता था, अब भी किया जाता पर अब कम हो गया थोड़ा। तो उस टाइम बहुत भेदभाव किया जाता था। तो जो हमारे दलित भाई हैं, जितने भी हैं, जितने भी हैं, उनके घर नहीं पहुंची थी उस टाइम तक। तो 1980 में जो दलित वर्ग है, जो SC ST वर्ग है, दलित वर्ग, उन सभी के घरों में भी बिजली पहुंचा दी गई। क्या पहुंचा दी गई? बिजली।
बिजली पहुंचा दी गई। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। उसके बाद हमें बिजली की चाहिए थी, उसके 6 महीने बाद हमने क्या बना लिया, 1967 में अपना बिजली बोर्ड बना लिया जी। ठीक है, फिर 1970 में जब बंसीलाल जी थे, उन्होंने क्या किया, हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचा दी, सभी गांव में बिजली पहुंचा दी। तो ऐसे करने वाला हरियाणा फर्स्ट राज्य बना था भारत का। ठीक है, 1980 में यहाँ तो गांव में पहुंची थी, तो वहां जात पात था, दलित वर्ग बेचारा रह गया था उस टाइम। तो 19 में दलित वर्ग के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई, 1980 में पहुंच गई थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नोट भी कर लेना। इसके बाद देखते हैं 1980 तक पहुंच गए हम, 1980 के बाद देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद होगी। हम तो पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ाया जाए एग्जाम के लिए, जिसमें से क्वेश्चन आ सके। ठीक है जी, 1980 तक सभी दलित वर्गों में बिजली पहुंची। अब ये बिजली का काम हो गया, उसके 15-16 साल कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठ रहे। ठीक है, तो 1917 साल बाद इसके 1980 से 17 साल बाद आगे जाएंगे, 1997 आया जी। क्या आया, 1997 आया। तो 1997 में हमने 2 सुधार किए। सुधार करके 1997 में जो बिजली थी ना, बिजली थी, उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो ये और एक ये। एक तो जी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और एक बिजली प्रसारण। ठीक है, बिजली थी। अब जैसे देखो 1997 2000 के करीब आ गए हम, तो इस टाइम जनसंख्या भी बड़ी होगी, तो उस टाइम बिजली बहुत चाहिए थी, बिजली का उत्पादन और प्रसारण करने के लिए अलग अलग चाहिए थे। अब देखो, अब प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाओ बनाओ बनाओ, उसके बाद बनाते तो हैं, उसके बाद भेजने के लिए तो चाहिए एक डिपार्टमेंट, वो भी तो चाहिए। जब ज्यादा काम हो जाता है, स्टार्टिंग में आप ही बना लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को और आप ही देते हैं जब स्टार्टिंग करते काम में, पर जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है तो उसके बाद उत्पादन तो आप कर लेते हो, कहते प्रसारण के लिए मैं अलग कि दूसरे को भेज दूंगा, दूसरे को रख लिया। ठीक है, वैसे 1997 में जनसंख्या बढ़ी, बिजली ज्यादा चाहिए, अब बिजली की आपूर्ति भी ज्यादा होने लगी, तो क्या किया, एक उत्पादन लिमिटेड बना दिया, बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, और एक बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड बना दिया गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 2 भागों में इसको बना दिया गया। कब, 1997 में। ठीक है जी, 1998 आता है, 1998 आता है, तो यहाँ पे बिजली, हरियाणा की बात हो रही है सारी, यहाँ पे बिजली विनियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन रिसेंटली आया भी था कि कब नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई हरियाणा बिजली बोर्ड के, तो 1998। वहां ऐसे था 1997, 98, 1998, 99 ऐसे था ऑप्शन में, तो आप 97, 98 के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में हुआ, नहीं तो 98 के साथ जाएंगे। बिजली विनियंत्रक बोर्ड की स्थापना, जो मतलब इसको नियंत्रण करेगा। ठीक है, एक ऊपर हेड भी तो होगा कि भाई उत्पादन है, प्रसारण कर रहे हैं, इसको नियंत्रण भी तो करना है, मतलब देखभाल भी तो करनी है उसकी। तो 1 साल बाद इन्होंने सोचा ये बना देना चाहिए, तो इन्होंने बना दिया। जैसे आप सोचो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो आप ही मतलब उत्पादन, मतलब प्रोडक्ट को बनाते और आप ही देते। ठीक है, पर क्या हुआ, आपका बिजनेस ग्रो कर गया, ग्रो करने के बाद आपका बिजनेस बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप उत्पादन कर रहे हो और एक प्रसारण कर रहा है, दूसरा रखोगे ना आप कि भाई इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, बिजनेस ग्रो कर गया था, तो उसको किसी को रख लिया प्रसारण के लिए, तो ये 2 हो गई। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास और ग्रो कर गया, और ग्रो कर गया, तो आपने क्या रख लिया, विनियंत्रक, मतलब जो उसकी स्थापना कर दी, एक नियंत्रक
मतलब जो नियंत्रण रख सके कि कितना काम हो रहा है, कितना प्रसारण हो रहा है, सब कुछ देखे और सब कुछ बताए, नियंत्रण करना, ठीक है, उसकी देखभाल करना। बिजली विनियंत्रक बोर्ड की स्थापना 1998 में कर दी गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम 2000 के पास चल रहे हैं, 2000 के पास हो रही है सारी चीजें कि 2 भागों में बांटा गया और विनियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई। जो उससे पहले हुआ वो 70-80 के में हुआ था, और उससे पहले बस 1967 में 6 महीने बाद ही स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। अब आया जी 1999। आपको ये देखो प्रसारण, आप कोई भी चीज अमेज़न को ले ले, एक बड़ी कंपनी अमेज़न, वो क्या करती है, डिलीवर करती है, ठीक है। उसके अलग अलग हैं डिपार्टमेंट, ठीक है, एक मतलब चारों साइड अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर राज्य में फैल गया, फिर अलग अलग था ना। तो हमारे में भी क्या बनाए गए, प्रसारण है ना, जो बिजली प्रसारण, ये इसको वितरण भी बोल सकते हैं, जो बांटना होता है उसको बोलते हैं वितरण, ठीक है। निगम लिमिटेड, ठीक है जी। इसको 2 भागों में बांटा गया, क्यों, क्योंकि इसको 2 बेचनी थी, एक तो जी ऊपर तरफ और एक नीचे तरफ। मैप देखा होगा आपने, ऊपर कौन सी है, ऊपर कौन सी है, मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स है, ठीक है, पहाड़ियां मतलब। और एक नीचे कौन सी है, दक्षिणी तरफ एक अरावली है, ठीक है। तो इनके बीच में इसको बांट दिया गया, इनके बीच में इसको बांट दिया गया, किस किस के में, मोरनी हिल्स और अरावली के, मतलब उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। क्या किया, इसको बांट दिया गया, किसको, बिजली प्रसारण वितरण लिमिटेड को, निगम लिमिटेड को, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांट दिया गया, ठीक है। कि 2 भाग बनाएंगे, एक उत्तर में बिजली को देखेगा, प्रसारण करेगा, और एक दक्षिण में करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा ऊपर से। देखो यहाँ पे बना दिए गए 2 भाग, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। हमने उसमें भी नियंत्रक बोर्ड बनाया था। आप कोई भी हो उसमें, कौन आजकल कोई भी देख लो, गूगल देख लो उसके भी सीईओ हैं, अमेज़न देख लो उसके भी सीईओ हैं, हर किसी का कोई ना कोई सीईओ होता है। आप कंपनी में चले जाओ, किसी भी डाई हाउस में चले जाओ, किसी भी छोटे से छोटे कंपनी में चले जाओ आप, वहां भी कौन पाएगा, मैनेजर पाएगा, पाएगा ना, ठीक है। और उसके हेडक्वार्टर अलग अलग होंगे, है ना, कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, कहते हैं ना इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, वैसे ही। तो उत्तरी भाग के 2 हेडक्वार्टर हैं, उत्तरी भाग के 2 हेडक्वार्टर हैं। तो कौन कहाँ कहाँ पे हैं, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग बिजली प्रसारण वितरण निगम लिमिटेड के 2 भाग हैं, ठीक है। इसके 2 भाग कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर मतलब, ठीक है। फर्स्ट तो है जी पंचकुला, पंचकुला क्यों, उत्तर में पड़ता है ये भी, ठीक है। दूसरा है जी आपका पंचकुला के साथ रोहतक, कौन सा है, रोहतक, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि पंचकुला और रोहतक। और दक्षिणी भाग है जो, इसके भी 2 हेडक्वार्टर हैं, दक्षिणी भाग के भी कितने हैं, 2 हेडक्वार्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है जी हिसार, बहुत बड़ा है, ठीक है, उस टाइम बहुत बड़ा था हिसार 1999 में, हिसार अभी बहुत बड़ा है वैसे। दूसरा है जी दिल्ली, जो आप सोचते भी नहीं होंगे, दिल्ली, ठीक है। कि दक्षिणी भाग जो प्रसारण लिमिटेड रेंज है उसके दक्षिणी भाग में इनमें से कौन सा हेडक्वार्टर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया है, हरियाणा के एग्जाम में आया है, उसमें दिल्ली भी दे रखा था। सब सोचते होंगे हरियाणा में दिल्ली है नहीं, बेचारे टिक करके आए, गलत हो गया, नहीं पूछता, नहीं ये नहीं पूछता कौन कौन से, पूछेगा नहीं है, क्योंकि 2 तो है, हिसार तो सोचेंगे हरियाणा में, दिल्ली नहीं सोचेंगे, पर दिल्ली भी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखेंगे आप। दक्षिणी भाग में दिल्ली और हिसार है, और उत्तरी भाग में पंचकुला और आपका रोहतक।
ठीक है, इतना आ गया आपको, 1999 तक पहुंच गया, प्रसारण भी हो गया अब। ठीक है, अब हमारा ऐसे ही अच्छे से काम चल रहा है। देखो पहले हमने किया कि कब हुआ गठन, 1 नवंबर 1966 को। दूसरा भाग कि इसका गठन कब हुआ बिजली बोर्ड का, 6 महीने बाद हो गया, तो 1967 में, तो मई आई 6 महीने बाद। ठीक है, 3 मई 1967 में हो गया। फिर बंसीलाल युवा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा 3 साल बाद ही क्या हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। फिर 10 साल बाद 1980 आया, 7 को 8 बना दिया, 1980 आया जी, तो वो तो गांव में पहुंची थी, तो दलित वर्ग रह गया था, तो दलित वर्ग तक पहुंचा दी गई। ठीक है, साथ साथ याद करते चलेंगे। 1980 के बाद बहुत साल काम नहीं हुआ, फिर 2000 के आसपास आए। 2000 के आसपास आने के बाद आपको पता है कि जनसंख्या भी बढ़ने लगी होगी, जनसंख्या बढ़ने लगी होगी तो बिजली का ज्यादा मतलब प्रसारण भी होता होगा, ज्यादा बनानी पड़ती होगी, ज्यादा देनी पड़ती होगी, क्योंकि घर बनने लग गए, जनसंख्या बढ़ी तो घर भी तो बने, तो इनको बिजली तक भी तो पहुंचानी होगी। तो समझे 1997 में फिर 2 भागों में बांट दिया गया बिजली को। एक तो बिजली बोर्ड बनाया गया उत्तरी भाग और एक बनाया गया दक्षिणी भाग। ठीक है, एक बनाया गया उत्तरी भाग और एक बनाया गया दक्षिणी भाग। उसके बाद 1998 आया, एक उत्तरी भाग, 1997 में एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग बना। उत्तरी भाग दक्षिणी भाग का मतलब ये है, एक है उत्पादन, ठीक है, एक उत्पादन बना और एक है प्रसारण वाला बना। याद रखेंगे आप, एक उत्पादन वाला बना और एक प्रसारण, मतलब एक उत्पादन करेगा उसे उत्पादन, ठीक है, और प्रसारण जो दक्षिणी में ज्यादा होता है, दक्षिणी से ले लिया आपने। ठीक है, तो एक प्रसारण दक्षिणी वाला करेगा। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी वाला इसलिए बोला क्योंकि ये बड़े राज्य है थोड़े, पंचकुला दिल्ली, इसलिए प्रसारण में इसलिए याद करवा रहा हूँ वहां से। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। फिर 1998 में अपने विनियंत्रक बोर्ड बनाया। फिर आया 1999, अब प्रसारण ज्यादा होना है तो आपको क्या 2 भागों में बांटना पड़ा इसको, एक तो मोरनी हिल्स और अरावली के बीच में बांटना पड़ा। ठीक है, सबसे ऊपर है, यहाँ पे मैप देखोगे आप हरियाणा का, सबसे ऊपर है मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में। ठीक है, तो उत्तरी भाग का पंचकुला हो गया और दक्षिणी भाग अरावली की। ठीक है, तो यहाँ हिसार रख लेना और दिल्ली, ये हेडक्वार्टर बना दिए गए, और उत्तरी में रोहतक है। ठीक है, अब 1999 तक सब कुछ हो चुका है, हमारे बिजली बोर्ड की स्थापना भी हो गई है, हमारा प्रसारण निगम लिमिटेड भी बन गया है, उत्पादन निगम लिमिटेड भी बन गया है और नियंत्रक बोर्ड भी बन गया है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब बिजली तो बना दी गई, अब बिजली भी तो कहीं से बनती होगी, साधन भी तो होंगे, बताओ, साधन भी तो होंगे। हमने तो ये बस इसकी हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री मतलब एक तरह से कब क्या हुआ है ना, तो हुआ भी होगा कुछ कैसे, तो पहुंची भी होगी, बनाई भी होगी, तो कौन कौन से साधन रहे होंगे। देखो जी मैं आपको बताता हूँ, 5 साधन होते हैं, 5 साधन है, उनको ही पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एक तो तापीय योजना है, तापीय विद्युत योजना, तापीय विद्युत योजना। ठीक है, आपका थर्मल प्लांट जो पानीपत में, ठीक है, वो याद रखना इसको, तापीय में। सेकंड जो भाई जल से बनाई गई है, जल से भी तो बनती है बिजली, तो जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, उसके बाद अब तो परमाणु से भी बनने लगी है, तो नाभिकीय या परमाणु, नाभिकीय या परमाणु, सॉरी, बिजली योजना। ठीक है, ये तो आपको पता था, एक तापीय, एक जल और एक नाभिकीय, 2 भी आपको पता है। एक होता है जी सौर, सौर मतलब जो आप ये प्लेट्स लगाते हैं घर पे, सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से, सौर ऊर्जा, सौर विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत लगा लेना आप यहाँ पे, उससे भी तो बिजली आती है घर में। और एक है जी पवन ऊर्जा, क्या है, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये 5 टॉपिक है कि यहाँ से बिजली बनती है, वो हमने डाटा पढ़ लिया कि कब बोर्ड का नियंत्रक हुआ, कब क्या कुछ हुआ,
वो हिस्ट्री पढ़ी हमने। अब ये भी तो कुछ होंगे, इन्हें भी तो देखना पड़ेगा कि तापीय विद्युत योजना कौन कौन से यंत्र हैं, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या नाम है, कब स्थापना हुई, जल विद्युत कौन से हैं, कितने हैं, नाभिकीय कौन सा है, कहाँ पे है, सौर ऊर्जा कौन सा है, कहाँ पे है, पवन ऊर्जा कौन सा है, कहाँ पे है, और एक होता है गैस आधारित, एक और है गैस आधारित। ठीक है जी, ये 6 हैं। तो अब इनको एक एक करके पढ़ लेंगे, बड़े इजी हैं। पहले आपको धीरे धीरे जो आसान इजी हैं और बहुत बार पूछे गए हैं वो करा देता हूं। ठीक है, पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत किया करो, नोट कर ला करो, नोट्स बना ला करो जैसे बनवा रहा हूं। और मैं अभी भी कह रहा हूं जैसे पढ़ा रहा हूं अपने दोस्तों को सेंड करो और फिर उनको बताया करो भी कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप पढ़ के देखिए एक बार, फिर बताना नहीं हो रही हो तो। ठीक है, देखो बहुत बार पूछा गया है एक नाभिकीय, सबसे पहले नाभिकीय देख लेंगे। नाभिकीय जो परमाणु से ऊर्जा होती है, नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, ये परमाणु से बनती है जी। हरियाणा में केवल एक ही है ऐसा, और बहुत बार पूछ लेते हैं नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, क्या नाम है। ठीक है, ये जी गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है जी, फतेहाबाद में है जी, फतेहाबाद में। गोरखपुर भी बोल देते हैं, गोरखपुर नाभिकीय विद्युत ऊर्जा परियोजना। और कहाँ पे ये, फतेहाबाद में है जी। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, फतेहाबाद में हो गया, फतेह कर लिया उन्होंने परमाणु। परमाणु बहुत कम देशों के पास होते हैं और जब होंगे तो युद्ध होएगा, और जो जिसके पास होंगे वो क्या करेंगे, जीत पाएंगे, तो फतेह। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। इसकी स्थापना कब हुई जी, फिर स्थापना कब हुई, जी 2014 में। 2014 में नाभिकीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई, कहाँ पे, फतेहाबाद में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। एक और पॉइंट जी पूछा जाता है, इसमें कितनी इकाइयां हैं, इकाइयां मतलब यूनिट। इसमें 4 इकाइयां हैं जी, इसमें 4 इकाइयां हैं, यूनिट है। ठीक है, 4 इकाइयां मतलब यूनिट है 4। उसके बाद एक यूनिट 700 मेगावाट बिजली बनाती है, एक यूनिट 700 मेगावाट बिजली बनाती है। तो 4 यूनिट जी 4 से गुना कर दो, 2800 मेगावाट बिजली बनाते हैं ये, 2800 मेगावाट। आपको समझ में आ गया, 4 यूनिट है कहाँ पे, गोरखपुर नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र में। 700 मेगावाट एक यूनिट करती है, तो 4 2800 मेगावाट करेंगी। तो देखो इतना बड़ा कोई नहीं है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में तो हरियाणा का सबसे, अगर पूछे विद्युत ऊर्जा खाली, तो इसके साथ जाएंगे आप, क्योंकि 2800 इससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, और नव क्या हटा दे, नव के दिया तो 20 पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, फतेहाबाद में स्थापना 2014 में, 4 इकाइयां हैं और 2800 मेगावाट ये यूज करता है। इतना हो गया, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आपका एक हो गया है, आप इसको राइट डाउन भी कर लेना, बनाते चलना नोट्स। ये पूछता है जो इससे अलग इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड देखेंगे, गैस आधारित। कौन सा, गैस आधारित विद्युत ऊर्जा परियोजना। तो ये कहाँ पे है, ये बहुत कम ही पढ़ा जाता है ऐसे, पर बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये जी फरीदाबाद में है, कहाँ पे, आपके फरीदाबाद में। ठीक है, और कितनी मेगावाट करता है ये, कितनी बिजली देता हमें, 1500 मेगावाट। कितनी देता है जी, 1500 मेगावाट, और कहाँ पे है, फरीदाबाद में। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। 2 हो गए आपके,
बस गैस आधारित में एक ही जगह है फरीदाबाद में, और जो नाम किया है वो भी बहुत बड़ा है, 2800 मेगावाट का है, फतेहाबाद में है, 2014 में स्थापना हुई, 4 इकाइयां हैं, एक इकाई 700 मेगावाट वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उत्पादन करती है, याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कर लिया आपने, ये टॉपिक पूछा गया है। थर्ड थर्ड है जी आपका सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से जी देखो, इसमें दो बात है, अगर पेपर आपको क्लियर करना ना तो एक एक पॉइंट बिल्कुल करीब से पढ़ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट, और ध्यान से पढ़ेंगे अब जो मैं बात बताने वाला हूं। सौर ऊर्जा का विद्युत केंद्र कहां पे है? सौर ऊर्जा का विद्युत केंद्र ये पूछे तो ये है जी यमुनानगर में। यमुनानगर में सौर ऊर्जा का विद्युत केंद्र, बस इतना पूछो, सौर ऊर्जा का विद्युत केंद्र कहां पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर के अगर डीपली पूछ ले थोड़ा, किस गांव में? तो बोंदुकला गांव जी, बोंदुकला, ठीक है, बोंदुकला गांव है, जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? यमुनानगर में, ठीक है, याद रखेंगे। सौर ऊर्जा का विद्युत केंद्र बस ऐसे पूछे। अब ध्यान से देखना, अब पूछ ले अंतरराष्ट्रीय, वहां पे हरियाणा का बोला, ठीक है, यहां बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय विद्युत केंद्र ये कहां पे है? ये जी आपके गुरुग्राम में है। कहां पे है? गुरुग्राम में। दो बातें होगी सौर ऊर्जा से, एक तो जी सौर ऊर्जा का हरियाणा का विद्युत केंद्र कहाँ है सौर ऊर्जा का? तो यमुनानगर पे जाएंगे, बोंदुकला पे। और एक अंतरराष्ट्रीय विद्युत केंद्र का, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा, सॉरी सौर ऊर्जा, सौर विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पे जी? गुरुग्राम में, ठीक है। दो बातें होगी, एक तीसरी और पूछता जी सौर ऊर्जा से, पहला प्लांट कहाँ लगा हरियाणा में सौर ऊर्जा का? पहला सोलर प्लांट हरियाणा का, हरियाणा का पहला सोलर प्लांट ये कहां पे लगा जी? ये लगा जी चरखी दादरी में, पहला लगा था चरखी दादरी में। और चरखी दादरी के कौन से गांव में जी? चरखी दादरी के नंदा गांव में, चरखी दादरी के नंदा गांव में, ठीक है। तीन पढ़ दिया हमने। देखो, एक तो पढ़ लिया हमने नाभिकीय वाला, नाभिकीय में एक ही है, वो कहां पे है? फरीदाबाद में, सॉरी कहां पे है? फतेहाबाद में, ठीक है, जिसके पास परमाणु हो उसको हरियाणा का परमाणु बिजली घर भी कहा जाता है। किसको? नाभिकीय वाले को, क्योंकि परमाणु से बना है। गोरखपुर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, हरियाणा का बिजली घर भी। स्थापना कब? 2014 में, ठीक है। उसके बाद फतेहाबाद में कितना मेगावाट करता है? 2800, एक यूनिट 700, कितनी यूनिट है? 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा गैस आधारित, गैस आधारित कहां पे है? फरीदाबाद में, कितनी यूनिट करता है, कितनी मेगावाट प्रोड्यूस करता है? 1500 मेगावाट, ठीक है। थर्ड है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में तीन बातें पूछी, हरियाणा का सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र कहां पे है? बोंदुकला गांव में। बोंदुकला गांव कहां पे है? यमुनानगर में, तो यमुनानगर, ठीक है। दूसरी दूसरी पूछी अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा केंद्र, तो गुरुग्राम में, ठीक है। तीसरी हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा प्लांट, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा प्लांट चरखी दादरी में, चरखी दादरी के नंदा गांव में, चरखी दादरी के नंदा गांव में, ठीक है जी। इससे ज्यादा इन तीनों में से कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तीनों राइट डाउन कर लिए होंगे आपको, उम्मीद होगी समझ में भी आ रहा होगा, कि बिल्कुल नहीं आ रहा बता दिया करो, ठीक है। कमेंट में लिख दिया करो अगर आपको समझ में आ रहा हो, जब भी और नहीं आ रहा हो जब भी, तो मैं फिर बता दिया करूंगा आपको कि भाई क्या नहीं समझ में आया आपको, वैसे, ठीक है। 3 हो गए आपके, 6 थे टोटल, 3 बचे।
तो सौर ऊर्जा के बाद जी पवन ऊर्जा पे चलते हैं। पवन ऊर्जा, देखो इसमें 3 वर्ड है। कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। इसमें कुछ नहीं पूछता, ये पूछता कितने पवन ऊर्जा केंद्र है हमारे यहाँ पे, मतलब कितने हैं, कहाँ पे स्थापित है ये। देखो जी इसमें 3 है ना, तो यहाँ पे भी तीन ही है, 3 केंद्र है जी पवन ऊर्जा के। ठीक है, उसकी ट्रिक है पीजी में, ठीक है, पवन पी से पैसे पी, ठीक है, ऐसा करना पीजी में। देखो जी पीजी, एक तो जी पंचकुला, इसका रीजन भी बता देता हूँ। पवन जहां पे ज्यादा हवा चले, ठीक है, पंचकुला सबसे ऊपर है, तो वहां पे ज्यादा हवा चलेगी, तो कौन सा हुआ? पंचकुला। ठीक है, पंचकुला में है क्या? एक तो पंचकुला में हो गया पवन ऊर्जा का केंद्र। जी से जी गुरुग्राम, यहाँ पे सौर ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय का भी है और पवन ऊर्जा का केंद्र भी है। क्यों? पहाड़ियां हैं, थोड़ी झाड़ियां हैं, ऊपर है थोड़ा, ठीक है, गुरुग्राम। और एक है जी महेंद्रगढ़। कौन सा आपका? एक महेंद्रगढ़। ठीक है, पंच गुरु महेंद्र, पंच गुरु महेंद्र। ठीक है, 5 गुरु महेंद्र, 5 पंच गुरु महेंद्र, किसी का भी नाम रखो या पीजी में ऐसे ट्रिक याद कर लेना। ठीक है, तो कितने केंद्र हैं पवन ऊर्जा के? 3। और सौर ऊर्जा में आपको 3 बात बताई, उसमें भी 3 ही है कि एक तो हरियाणा का विद्युत सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, एक अंतरराष्ट्रीय कहाँ पे है, और हरियाणा का पहला सोलर प्लांट कहाँ पे लगा था। ठीक है, आपके 4 हो गए जी, 4 हो गए, राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो करा रहा हूं उनसे ज्यादा बिल्कुल भी आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ मिल जाए और आप ध्यान से पढ़ो बिल्कुल, तो फिर बता देना कि वीडियो में सर ने बताया नहीं था आगे, अगर क्वेश्चन आए। वैसे क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम में नहीं आएगा तो दूसरे में तो आएगा, पूछेगा वो, जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा संसाधन, बिल्कुल हिस्ट्री से लेके सब कुछ करा दूंगा, आज टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये, थोड़ा सा बाकी बस। 5th है जी जल विद्युत। कौन सी है? जल विद्युत, जल विद्युत परियोजना की। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना जी 2 में है, 2 जिलों में। देखो जल कहाँ कहाँ पे है, एक तो यमुनानगर में तो है, यमुनानगर पहले लिख देता हूँ। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। ठीक है जी, पश्चिमी यमुनानगर का विद्युत परियोजना कहाँ पे, आपको पता ही होगा, यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है, वैसे तो यमुनानगर से दादुर कला के बीच में है, दादुरपुर कला के बीच में है, वैसे आंसर यमुनानगर आएगा। और पूछ ले किस किस के बीच में है, यमुनानगर से दादुरपुर कला के बीच में। ठीक है, पूरा लिखवा दिया मैंने आपको, यहाँ पे है ये। तो अब ये यहाँ पे है, इसकी स्थापना 1980, जब दलितों के घर में बिजली पहुंच गई थी उस टाइम। ठीक है, उसके बाद कितनी मेगावाट बनाती है बिजली? थोड़ी कम बनाते हैं, जल वाले हैं तो जल वाले थोड़ा कम बनाएंगे, एक तो वहां यमुना नहर है तो थोड़ी ज्यादा बना देती है, पर बहुत कम है। कितनी बनाएगी? 62.7 मेगावाट। ठीक है, 62.7 मेगावाट पश्चिमी यमुना नहर करती है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। ये हो गया आपके एक जल, एक बार होगी जल, यमुनानगर में है यमुना, तो वहां से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है, उस पे है ये। ठीक है, कितनी? 62.7 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है ये। ठीक है,
आगे समझ में आपको? दादरपुर कला और यमुनानगर के बीच में है, ठीक है। आगे होगा, दूसरी करवाता हूँ अब जल विद्युत की। राइट डाउन करते रहना, जिस तरह नोट बनवा रहा हूँ वैसे नोट बना लेना और बता देना कि अगर वो मिस हो गया आपका एग्जाम में, ठीक है। सेकंड, सेकंड कौन सी है? सेकंड है जी कोकरोई। कोकरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, ठीक है जी। देखो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। तो मतलब छोटी परियोजना, ज्यादा बड़ी नहीं है। ककरोई आपको पता होगा कहाँ पे है? कहाँ पे जी है? सोनीपत में। कहाँ पे है? सोनीपत में, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे हुई? ककरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना सोनीपत में। रिसेंटली पूछा गया था हरियाणा पुलिस में कि ककरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनीपत में, ठीक है। देखो जी, नाभिकीय में आपको कितनी इकाइयां बताई थी? 4। और एक इकाई कितना करती थी? 700 मेगावाट। कितना? 700 मेगावाट, ठीक है। इसमें भी 4 इकाइयां हैं। कितनी है? 4 इकाइयां हैं। और वो परमाणु वाली थी, ज्यादा शक्तिशाली, और ये जल वाली है, थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगी। थोड़ा कम क्या? सूक्ष्म है बेचारी, बहुत ही कम प्रोड्यूस करेगी। तो एक करती है जी 100 किलोवाट। 100 किलोवाट, किलो है, ध्यान से देख लो, 100 किलोवाट। और सब में क्या था? मेगावाट। क्या था? मेगावाट। मेगा होती है बड़ा और किलो से छोटी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 100 किलोवाट करती है। इकाइयां कितनी है? 4। तो 400 किलोवाट, ठीक है। और अभी 3 इकाइयां काम कर रही है इसकी। कितनी इकाइयां? 3 इकाइयां ही काम कर रही है अभी, ठीक है। तो वैसे 400 किलोवाट के साथ जाना आप कि कितनी प्रोड्यूस करती है? 400 किलोवाट। वो मेगावाट भी पाएगा। एक यही इकाई है जो मेगावाट नहीं करती, और सारी मेगावाट करती है, ये नहीं करती। 400 किलोवाट, किलोवाट के साथ ककरोई सूक्ष्म, सूक्ष्म है तो छोटी। किलो कहाँ पे है? सोनीपत, ठीक है। याद रखेंगे, कैसे किलो, कैसे ककरोई, याद रख लेंगे ऐसे भी। और कोई सी भी नहीं है कैसे, कोई भी इकाई नहीं है कैसे, याद रखेंगे आप, ठीक है। आपकी जल की भी होगी, 2 थी इसमें। देखो हिस्ट्री आपको याद होगी कि 1900, दोबारा से समझाता हूँ जल्दी जल्दी से एक बार। 1967 में बिजली बोर्ड बना। उसके बाद 1970 में सभी घरों में पहुंच गई। उसके बाद कौन था? बंसीलाल। 1980 में बंसीलाल जी से, बंसीलाल जी थे। 1980 में क्या हुआ? दलितों के घरों में पहुंच गई। 1997 में क्या हुआ? 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। उत्पादन और प्रसारण में 1998 में विनियंत्रक बोर्ड। 1999 में प्रसारण को 2 भागों में बांटा गया, जिसके 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में कौन कौन सा? ऊपर वाला पंचकुला और साइड में रोहतक, ठीक है। और दक्षिणी में दिल्ली है, याद रखेंगे, दिल्ली है दक्षिणी भाग में जो प्रसारण वाला है, दिल्ली है और एक हिसार है, ठीक है। उसके बाद हमने 6 परियोजनाएं हैं, उसमें से 5 पढ़ चुके हैं। नाभिकीय में एक ही है जो फतेहाबाद में है, परमाणु बिजली घर भी कहा जाता है, 2014 में स्थापना हुई, 2800 मेगावाट, 4 इकाइयां है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? गैस आधारित, वो भी एक है, कहाँ पे? फरीदाबाद में, 1500 मेगावाट। उसके बाद थर्ड पढ़ी, थर्ड कौन सी? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा उस वो कहाँ पे है? उसमें भी 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। एक हरियाणा विद्युत केंद्र, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विद्युत केंद्र, आप आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, अंतरराष्ट्रीय विद्युत केंद्र। और थर्ड कि पहला कहाँ पे लगा सोलर प्लांट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में भी क्या? 3, उसके केंद्र कहाँ कहाँ पे? 3 जगह है, ठीक है। हमने क्या तरीका है? पीजी में, ठीक है। पंचकुला, जी से गुरुग्राम, और एम से महेंद्रगढ़, ठीक है। पंच गुरु महेंद्र, ठीक है। उसके बाद हमने 5th पढ़ी जल वाली। जल वाली कौन सी? जल विद्युत परियोजना। ये 2 केंद्र हैं, एक तो जल वाली है, तो जल देखना कहाँ पे है। एक तो यमुना नहर निकलती है अपनी, उस पे कितनी, क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछेगा ना तो ये पूछेगा कितनी विद्युत परियोजना करती है, कितनी प्रोड्यूस करती है? 62.7 मेगावाट, ठीक है। और कोकरोई कहाँ पे है? सोनीपत में। और पश्चिमी यमुना नहर स्थापना कब? 1980 में, ठीक है। यमुनानगर और दादूपुर के बीच में। हमने 5 पढ़ लिया, लास्ट बचे 6th वाले, दान से पढ़ेंगे। तो आप ये
इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा, इस योजना से भी, तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। मैंने अभी बताया था थर्मल वाला, थर्मल वाला कहाँ पे? पानीपत में, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे आएगा, ध्यान से पढ़ना। पहली क्वेश्चन बनता है, पहली तापीय विद्युत परियोजना, पहली तापीय विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पे थी? पहली तापीय विद्युत परियोजना, तापीय बोला मैंने, ठीक है, पहली तापीय विद्युत परियोजना। चलो कहाँ पे बताइए भाई? पानीपत में जी। कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत में कहाँ पे? कौन से गांव में? आसन कला। कहाँ पे? आसन कला। ठीक है, आसन कला में ये होगी एक। तो पहली थी, अब कब लगी ये पहली? कभी लगी भी तो होगी ये पहली पानीपत में। तो पानीपत वालों बताओ, अगर तुम्हें अपने पानीपत का ही पता है तो। ये लगी थी 2008 में। कब लगाई गई थी? 2008 में, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2008 में। ठीक है, इसको लगाया गया। उसके बाद 2008 में लगा दिया। कितनी कितनी मेगावाट वो प्रोड्यूस करती है? तो करती है 1367 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है। पहली तापीय, क्या पूछेगा? तापीय पूछे कि बोले तापीय पहली विद्युत परियोजना, पहली तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे? पानीपत। पानीपत में कहाँ पे? आसनकला गांव में। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई? 1 नवंबर 2008 को, 1 नवंबर 2008 को। 1367 क्या करती है? मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है। अब बताओ 2008 क्या खास था? 2008 में कुछ तो होगा, जो तो करेगा, कुछ तो होगा, बताना। 2008 की हिस्ट्री पढ़ के थोड़ा हरियाणा की क्या हो रहा था तो आपको याद आ जाएगी कि क्यों लगाई गई है, फिर पानीपत में ही क्यों लगी है। ठीक है, हर किसी चीज के पीछे कारण होता है, ऐसे नहीं लगती। सेकंड देखेंगे, मैं तापीय करा रहा हूँ अभी। ठीक है, तापीय सेकंड, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, एक करा दिया। इसमें यही पार्ट, इसकी जो तापीय विद्युत परियोजना कितनी है? 5 तापीय, एक करा दिया। जो पहली लगी थी वो पानीपत में लगी थी। सेकंड है जी दीनबंधु, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, लिख लेना तापीय विद्युत परियोजना। उसके बाद राजीव गांधी, कौन सी है? राजीव गांधी। उसके बाद कौन सी है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ये विद्युत परियोजनाओं के नाम है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा के बाद महात्मा गांधी। तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, सबसे पहले लगी थी, देखो आप 2008 में। कहां पर? एक मिनट, थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए। कहां पर, कब, कौन सी लगी? ठीक है, पहले ये बता देता हूँ आपको कहां पर, और ये सन लिख रहा हूं, वर्ष। ठीक है, आप इसको देख लेना, देख रहा होगा कहां पर कौन सी लगी। ठीक है, देखो तापीय विद्युत परियोजना है, पहले है जो हमने पहले पढ़ ली, पानीपत वाली लिख रहा हूं यहाँ पे। ये लगी थी पानीपत में जी पहली। ठीक है, 2008 में। ठीक है, उसके बाद दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने, 2008 में नहीं लगी थी वो लगी थी 1979 में। 2008 तो बहुत दूर चला गया। 1979 में लगी थी, माफी चाहता हूँ, सॉरी, 1979 में लगी थी वो। दीनबंधु छोटूराम तापीय, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में।
ये लगी थी 2008 में जी, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी, ये जी हिसार में, केदार हिसार में, ये लगी थी जी आपकी 2010 में, ठीक है। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये जी आपकी झज्जर में, ये लगी थी जी 2011 में। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये भी है झज्जर में। और कहां पे लगी थी जी? 2012 में लगी थी झज्जर में, ठीक है। लिख लेना उसको, पहले वाले को ठीक भी कर लेना। पानीपत वाला, पहली विद्युत परियोजना लगी थी पानीपत में 1979 में। सेकंड दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना लगी थी यमुनानगर में 2008 में। राजीव गांधी लगी थी खेदार हिसार 2010 में। इंदिरा गांधी झज्जर 2011 में। महात्मा गांधी झज्जर 2012 में। देखो पहले छोटा था ये, देखो महात्मा गांधी बड़े थे तो इनका बड़ा सन 2012 में, इंदिरा इनसे छोटी थी तो 11, इंदिरा से छोटा राजीव था तो 10, दीनबंधु 2008 में, ठीक है। पहले याद रखना 1979 में। और इसी टाइम क्या हुआ था, क्या हुआ था? जल विद्युत परियोजना थी कौन सी? अभी बताया था जल विद्युत परियोजना पहली, सॉरी जल विद्युत परियोजना 2 थी। पश्चिमी यमुना नहर वाली भी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये 1979 भी आ जाता है कई बार, 1979 और 80 लिखा आता है तो उसके साथ जाएंगे आप, ठीक है। तो इस टाइम जल विद्युत भी हुई थी और कौन सी पहली तापीय विद्युत परियोजना भी हुई थी इसी टाइम, ठीक है। याद रखेंगे आप, इतना पता लग गया होगा कौन सी कहाँ पे है और क्या है, ठीक है। अब मैं इनको अच्छे से डिटेल में करा देता हूँ। पहली तो मैंने करा दी, पानीपत में है 1979, 1367 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसको आप 2 बार देखोगे क्लास को, नोट्स को पढ़ोगे, जब आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अभी इससे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इनसे, ठीक है, इस टॉपिक में से। उसके बाद पहली पढ़ ली, दीनबंधु पढ़ते हो, ठीक है। वो आपको थोड़ा आसान आ जाएगी, अगर पूछ ले कहाँ पे और किस वर्ष में हुआ तो इसलिए करवाया था वो, याद रखेंगे। दीनबंधु छोटूराम, ये जी आपके यमुनानगर में, कहाँ पे है? यमुनानगर में, ठीक है। स्थापना 2008 में हुई, कब हुई? 2008 में हुई, ठीक है जी। उसके बाद कितनी मेगावाट प्रोड्यूस करती है ये? तो ये करती है जी 1200 मेगावाट। कितनी करती है? 1200 मेगावाट, ठीक है, याद रखेंगे। एक इसको मतलब कहां से तापीय है तो कोयला कहां से मिलता है इसको? कोयला भी तो कहीं से मिलता होगा ताप के लिए, तो इसको मिलता है जी सेंट्रल कोयल फील्ड, सेंट्रल कोयल फील्ड से मिलता है, ठीक है। और जो 3 बताए ना, महात्मा गांधी और वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, वो सारे कांग्रेस के थे, उनको मिलता है जी कोयला। बताया मैंने ये कोयला कहां से मिलता है, ठीक है। इसको छोड़ के उन तीनों को, जो 3 बची 3 योजनाएं, उनको कोयला कहां से मिलता है? उनको मिलता है जी महानदी से। और महानदी कहां पे है? ओडिशा में जी। कहां पे है? ओडिशा में। महानदी कहां पे है? ओडिशा में, ठीक है। कोयला उनको तीनों को मिलता है महानदी से, महानदी पे ओडिशा से। और ओडिशा में किस जगह से अगर डीपली पूछे तो? संबलपुर। किससे जी? संबलपुर, ठीक है। आप याद रखेंगे इसको, जो 3 है उनको मिलता है महानदी, उड़ीसा, संबलपुर से। बस एक ये है जो यमुनानगर वाली है दीनबंधु छोटूराम को, इसको मिलता है सेंट्रल कोल फील्ड से, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। एक बात और, देखो यमुनानगर में एक तो तापीय विद्युत परियोजना होगी, ठीक है। एक यमुनानगर में एक और पढ़ी थी हमने, सौर ऊर्जा भी होगी, पढ़ा था ना बंदुकला में, के अंदर है
उसके बाद जल विद्युत परियोजना भी होगी, जल विद्युत परियोजना यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में 3 योजनाएं होगी। यमुनानगर में कितनी होगी? 3 होगी है। एक तो तापी हो गया, एक सौरभी हो गया और एक जल भी हो गया। ठीक है, मतलब हवा, पानी और जो हम हाथ सेकते हैं तापीय है, तीनों कहाँ पे हैं? यमुनानगर में है। ऐसे भी याद रख लेना। ठीक है, हवा, पानी, हवा नहीं सॉरी हवा तो पवन होगी। जल पीने के लिए, धूप बहुत जरूरी है हमारे लिए, विटामिन डी मिलता है, और तापीय हाथ सेकने के लिए ठंड में, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ठंड के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। 3 चीजें हैं यमुनानगर में। ठीक है, अभी हम तापीय विद्युत परियोजना ही पढ़ रहे हैं। 2 तो होगी है तापीय, 3 बाकी हैं, टोटल 5 है। बस थोड़ा सा रह गया है आज का टॉपिक। क्वेश्चन जरूर मिलता है ग्राम सचिव के एग्जाम में, तो इस टॉपिक में से बहुत सारे एग्जाम में आता है, 1-2 एग्जाम छोड़कर सब में आता है ज्यादातर। हरियाणा के थर्ड, एक मिनट मैं इसको कंपेयर करके पढ़ाऊंगा जी, आपको अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपकी है पहले राजीव गांधी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तापी है ये सारी, तापी है। ठीक है, तापी है जो मैं करवा रहा हूँ। और यहाँ पे राजीव गांधी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी या अरावली भी बोल देते हैं इसको, अरावली सुपर। ठीक है, और जो आपकी फिफ्थ है वो जी महात्मा गांधी वाली। कौन सी है? महात्मा गांधी वाली। ठीक है, ये 3 बची हैं, इनको डिफरेंस से करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले है कहां पे कौन सी है। ठीक है, तो ये है जी सबसे पहले आपकी कहां पे है, बताया था आपको, खेदार। खेदार में कहां पे? हिसार में। कहां पे जी? खेदार में, हिसार में। ठीक है, ये कहां पे है? झज्जर में। कहां पे है? झज्जर में। महात्मा गांधी भी कहां पे है? झज्जर में। ठीक है जी, इतना हो गया। अरावली, या तो अरावली बोलेगा या इंदिरा गांधी, एक ही नाम है इनका। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात, स्थापना कब हुई? इसकी हुई स्थापना 2010 में, इसकी हुई थी 2011 में, इसकी हुई थी 2012 में। ठीक है जी, इनको कोयला कहां से मिलता है? महानदी से जी, कोयला मिलता है, उड़ीसा में है संबलपुर, इसको भी महानदी से जी। और इसको भी महानदी से। ठीक है, कितनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं ये करते हैं 1200 मेगावाट, ये 1500 मेगावाट, और ये 1320 मेगावाट। ठीक है, चलो मैं 2 बात बतानी भूल गया, शायद मैंने बताई पिछले में, चलो मैं बता दूंगा इसके बाद। ठीक है, अभी ये ध्यान आया इसके बाद। ये राजीव गांधी ना, इतनी तो बात होगी, पर इस राजीव गांधी की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरी भारत, ये तो सबको याद रह जाता है, ये नहीं रहता, जो एग्जामर पूछता है ना वो उत्तरी भारत की पहली
तापीय विद्युत परियोजना, हरियाणा की नहीं, उत्तरी भारत की बोल रहा हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत की पहली तापीय विद्युत परियोजना है राजीव गांधी, ठीक है, तापीय विद्युत परियोजना। इसकी बात होगी, इसमें इतना ही है बस जी, महात्मा गांधी में बस इतना है, इसका कुछ ज्यादा खास नहीं, इसने बेचारे ने आंसर नहीं करे ज्यादातर, कोई नहीं, जैसे भी है चल ही रहे हैं अब तक नोटों पे। इंदिरा गांधी और अरावली सुख परियोजना, इसकी भी खास बात है, इसमें पूछा जाता है कि कितने, किन किन से मिलकर बनी है ये तीन से मिलकर बनी है, तीन चीजों से। एक है जी अपना नेशनल पावर तापीय योजना, ठीक है, और एक है जी इंद्रप्रस्थ, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ ज्यादा टाइम ना लगे, इंद्रप्रस्थ है जी, और एक है हरियाणा का, हरियाणा का, हरियाणा तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बनी है जी इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ठीक है, ये नेशनल सेंट्रल वाली होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस में से, कौन सी इकाई से ये बिजली विद्युत परियोजना नहीं रिलेटेड है, तो इन तीन से तो है, हरियाणा से भी है, नेशनल से भी है, और इंद्रप्रस्थ से भी है। जो फोर्थ ऑप्शन होगा ना वो आपको टिक करना नहीं आएगा, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात है, उत्तरी भारत की पहली तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो राजीव गांधी छोटे थे तो 2010, तो ये थोड़ी बड़ी थी 2011, वो इनसे बड़े थे 2012, ठीक है। ये इसार राजीव, ठीक है, ध्यान से देखो, राजीव, राजीव है, इसके में जय नहीं है, देखो जिसमें जय है ना उसके यहाँ जय नहीं है, और जिन इन दोनों में जय नहीं है इनके यहाँ डबल जय है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ना तो याद रखना पड़ेगा केदार हिसार, ये तो दोनों झज्जर में है, ठीक है जी। कोयला इनको महानदी से मिलता है तीनों को, और दीनबंधु छोटूराम को कहां से मिलता है, सेंट्रल कोयल फील्ड से, ठीक है। उसकी कब स्थापना हुई, 2008 में, और कहां पे है, यमुनानगर में। तीन चीजें यमुनानगर में, सौर ऊर्जा भी, जल ऊर्जा भी, और तापीय ऊर्जा भी, ठीक है। ये 1200 मेगावाट करता है। देखो राजीव गांधी कुछ टाइम रहा, फिर बेचारे को माला पहना के किसी ने मार दिया था, आपको पता है, तो इनकी कितनी है, 1200 मेगावाट। महात्मा गांधी 1320, महात्मा गांधी 1320, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा शासन करा, बहुत पैसे छापे, तो ये कितना है, 1500 मेगावाट। और एक और थी 1500 मेगावाट, कौन सी थी बताओ जल्दी से, गैस आधारित, कहां पे है, फरीदाबाद में, वो भी कहां, उसकी भी कितनी है, 1500 मेगावाट, ठीक है। इसमें तीन कंपनियां हैं, इसमें उत्तरी भारत की पहली, उत्तरी भारत की पहली बोल रहा हूं, और हरियाणा की पहली, देखो उत्तरी भारत की पहली विद्युत परियोजना तो राजीव गांधी, और पूछ ले हरियाणा की पहली, हरियाणा की पहली कहां पे है, पानीपत, ठीक है, समझ में आ गया। उत्तर भारत की पहली परियोजना राजीव गांधी, और हरियाणा की पहली पानीपत में है 1979 में, ठीक है। वो 1367 मेगावाट करती है, ये 1200 करती है, ठीक है, ये छोटी है उससे। इतना समझ में आ गया होगा पक्का, रफ कर दो इसको, वो याद रखना, कोयल फील्ड से लेती है वो, और ये तीनों किससे लेते हैं, महानदी से। महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में, संबलपुर से। एक बात रह गई बस इंपॉर्टेंट, और तो सब कुछ हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी टॉपिक से, तापीय से, वो मैं भूल गया था, अभी याद आई, उत्तर भारत वाली बात समझ के जब ये याद आई। हमने जो दीनबंधु छोटूराम पढ़ी, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना पढ़ी, छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है।
ये हमने पढ़ी। मैंने इसमें आपको बताया कि 2008 में इसका स्थापना हुई, एस्टेब्लिश हुई, यमुनानगर में ये है, ठीक है, ठीक है। और सबसे कोयला कहां से लेती है? सेंट्रल कोयल फील्ड से, ठीक है जी। एक फोर्थ बात और, ये पहली ऐसी तापीय योजना है, पहली तापीय योजना जिसको निजी कंपनी द्वारा लिया गया, निजी कंपनी को सौंपा गया। ठीक है। पहली देखो पहली थी, 3 क्वेश्चन बने। उत्तर भारत की पहली कौन सी है तापीय? तापीय बोल रहा हूँ, तापीय ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर भारत की पहली तापीय कौन सी है? राजीव गांधी। और हरियाणा की पहली तापीय है कौन सी? पानीपत वाली, ठीक है। और जो पहली जो ऐसे क्वेश्चन आए, जो ऐसी तापीय योजना जो निजी कंपनी को सौंपी गई, क्वेश्चन आया हुआ ये, जो निजी कंपनी को सौंपी गई, तो दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु। निजी मतलब जो किसी को भी दी है, निजी मतलब, ठीक है। तो दीन मतलब देना, ठीक है, निजी कंपनी को सौंप दिया इसको, ठीक है। याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और आप ये मेरे को बताएंगे कि दीनबंधु छोटूराम है कितना उत्पादन करता है बिजली का? जल्दी बताओ। और को तो मैंने बता दी, और सब कितने 1200, 1367, 1500, 1320 ऐसे तापीय में, है ना। तो इसका कितना है? इसका सबसे छोटा है सब में। कितना है इसका? 600 मेगावाट। कितना है? 600 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक ही पॉइंट रहेगा था आपका। और किलोवाट में एक ही करती है कोकरोई वाली, ठीक है। बिल्कुल आपको 6 की 6 उम्मीद होगा आगे होगे, आपको बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। अगर एग्जाम में है और आपने नोट किया है, अगर अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैंने बार बार रिपीट भी किया है, ठीक है। उम्मीद होगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करा करो कि वो भी पढ़े, वो भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कि आप पीछे न रह जाओ किसी भी टॉपिक से। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मेरे पास इतने सोर्स तो नहीं कि भाई मैं एलईडी लगाऊं, वो लगाऊं, अभी है नहीं इतने, पर जितना है इसमें थोड़ी ज्यादा बनती है, वो होता थोड़ा टाइम कम बचता आपका, ठीक है। पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। ये टॉपिक मैंने आपका पूरा करवा दिया है, हरियाणा के ऊर्जा संसाधन आपकी। आज पूरा टॉपिक हो गया ये। आप इसको दोबारा से रिवाइज करना, अपने प्रीपेड नोट्स करना जैसे मैंने बनवाए हैं, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करा करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ठीक है। दोस्तों में अपने जितने भी होंगे कि उनको भी पढ़ने में बचा रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही कभी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कभी कौन सा, पूरी बुक पढ़ लेते हैं। कल आपको बात बताई थी मैंने, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतना कहूंगा, पढ़ा करो आप। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के, बस ये मत सोचो करो कल पढ़ना है कि ज्यादा पढ़ना है, अब इसे ही पढ़ना करो। अब ये पढ़ा तो अब इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर आराम से सोओगे, आराम से चैन की नींद आएगी आपको, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।